अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे और प्रॉफिट में ट्रेड कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की बूम क्रैश के एनालिसिस से, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। स्टार्ट करते हैं आज के एनालिसिस बूम थाउजेंड से। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि ये सारा एरिया जो है ना, जहाँ पे भी मार्केट घूम रही है, ये गैप है। ठीक है। ये किस चीज़ का गैप है? ये इम्बैलेंस का गैप है, यानी कि बायर्स और सेलर्स जो है ना, वो यहाँ पे उनका बैलेंस कहीं पे नजर नहीं आ रहा। तो इस तरह का जो एरिया होता है ना, इससे पहली बात तो ये है कि आप लोगों को एहतियात ही करनी चाहिए, और कल के दिन में हम लोगों ने एहतियात ही की। अगर आप लोग थोड़ा-सा देखें ना इस चीज़ को, तो कल मार्केट ने जो है ना, वो बीच-बीच में काफ़ी ज़्यादा जो है ना, वो डेडली मूव्स जो है ना, वो सेल की दी हैं। ठीक है? तो लेकिन अगर मैं अभी की बात करूँ, क्योंकि अब ऐसा नहीं होता है कि अगर ये एरिया इतना ज़्यादा जो है ना, वो इसके अंदर इम्बैलेंस है, तो हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं है। देखो, अगर आप लोगों ने इस एरिया को ट्रेड करना होता है ना, तो ट्रेड करने का तरीकाकार जो है ना, वो सिर्फ़ एक है। वो तरीकाकार ये है कि आप लोग यहाँ पे जो है ना, वो मार्केट को करंटली अभी करंट सिचुएशन जो है ना, इसके अंदर जो है ना, वो बैलेंस क्रिएट करने दो सेलर्स और बायर का, जो कि मुझे लग रहा है यहाँ पे मार्केट क्रिएट जो है ना, वो कर रही है। किस तरह से? यहाँ पे मार्केट ने जो है ना, वो डाइवर्जेंस जो है ना, वो थोड़ी सी बनाई है, छोटी वाली, छोटे टाइम फ्रेम में। मैं इसलिए इसको छोटी डाइवर्जेंस कह रहा हूँ। इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो है ना, ये डाइवर्जेंस ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना, वो मार्केट डाइवर्जेंस जो है ना, वो बना रही है। ठीक है। लेकिन सिर्फ डाइवर्जेंस से जो है ना, वो बात नहीं बनेगी। ठीक है। देखो, डाइवर्जेंस जो है ना, वो एक ऐसा पैटर्न है, इसके ऊपर कभी भी आप लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते हो। डाइवर्जेंस आप लोगों की किसी सपोर्ट पे बनेगी तो वैलिड होगी, किसी रेजिस्टेंस पे बनेगी तो वैलिड होगी। ठीक है। तो इस तरह अकेली डाइवर्जेंस के ऊपर आप लोग कभी भी जो है ना, वो ट्रेड नहीं करोगे। तो हम लोग अभी ये देख रहे हैं कि मार्केट यहाँ पे जो है ना, वो बायर्स तो मार्केट के पास ऑलरेडी थे, सेलर्स आ गए थे ना, मार्केट उनको बैलेंस कर रही है अब। तो अगर मार्केट यहाँ पे रेंज देती है बना, ठीक है? देखो, रेंज बना, मैं रेंज क्यों कहता हूँ कि रेंज देती है बना? जब रेंज बनती है तो आप लोगों की सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट के अंदर इन होती है। ठीक है? रेजिस्टेंस के ऊपर आप लोगों को पता है सेलर्स होते हैं, और सपोर्ट के ऊपर बायर्स होते हैं। ठीक है? तो जो रेंज मैं लफ्ज़ एक यूज़ करता हूँ ना, इसका मतलब होता है कि मुझे उस जगह पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चाहिए। अगर मार्केट इस सिचुएशन में यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना देती है, बेशक छोटे टाइम फ्रेम में बनाती है, तो हम लोग बूम थाउजेंड को यहाँ से अगेन बाय देखेंगे। ठीक है। अगर मार्केट रेंज नहीं करती है, सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं बनाती है, तो फिर इस वाले पॉइंट को भी मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा। मैं अगेन इसको जो है ना, मजीद यहाँ से अभी सेल जो है ना, वो जाते हुए देखूंगा। फिर मैं कल के दिन में देखूंगा कि इसको मैंने ट्रेड करना है कि नहीं करना है। ठीक है। आ जाते हैं जी क्रैश थाउजेंड के ऊपर। अगर क्रैश थाउजेंड की मैं बात करूं, तो ये आप लोगों का ऊपर जो है ना, मेजर रेजिस्टेंस एरिया है। पहले नहीं था, लेकिन अभी बन गया। मार्केट ने जो है ना, वो यहाँ पे 2 टच दिखाए हैं। थोड़ा-सा अगर मैं आप लोगों को इस तरह भी दिखाऊँ, तो एक और चीज़ आप लोगों को थोड़ा-सा ये चीज़, ठीक है? ये चीज़ आप लोगों ने ज़हन के अंदर रखनी है। क्योंकि जब मार्केट हो सकता है अगेन यहाँ पे टच करने आए, तो मार्केट इस पॉइंट को आप लोगों का जो है ना, वो रिस्पेक्ट दे सकती है। इसलिए मैंने ये ट्रेंड लाइन मार्क की है, ताकि आप लोगों को जब भी लॉट साइज़ लगाओ, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। यहाँ पे मार्केट ने एक, ठीक है? और फिर ये जो है ना, वो आप लोगों का अगर आप लोग पीछे देखोगे ना हिस्ट्री के अंदर, तो ये पॉइंट जो है ना, वो सारे जो है ना, वो आप लोगों के जो है ना, रेजिस्टेंस पॉइंट थे, जिनके ऊपर मार्केट काफ़ी देर यहाँ पे ट्रेड देती रही है। ठीक है? अब उनके ऊपर एग्ज़ैक्ट मार्केट ने एक और जो है ना, वो रेजिस्टेंस बनाई है। तो इसलिए जो है ना, वो मैं इसी को जो है ना, वो सब रेजिस्टेंस को जो है ना, वो फिलहाल मेजर ही कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है? तो अब यहाँ पे मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन जो है ना, वो भी साथ बनाई है। तो यहाँ पे मार्केट ने जो है ना, वो आप लोगों का रात डाइवर्जेंस बनाई है। ये ट्रेड मैंने कल ग्रुप में भी दी थी, और ये भी हो गई है। ठीक है? अच्छा, अभी की अगर मैं बात करूँ ना, तो एक तो आप लोगों के पास पॉइंट ये बनता है, ये रेजिस्टेंस एरिया। ठीक है? ये 40 से लेके 61 है। ठीक है? इसका एसएल पता क्या बनेगा? अगर ये आप लोगों का हाई लगा ना 69, तो 72, 73 आप लोगों का जो है ना, वो एसएल बनेगा, अगर मार्केट यहाँ से ट्रेड देती है तो। ठीक है? लेकिन अगर ये वाला केस फुलफिल होता है, ये वाला, तो फिर पॉसिबल है कि मार्केट थोड़ा-सा कुछ यहाँ तक भी जो है ना, वो आ सकती है 94 तक। ये आप लोगों ने ज़हन में रखना है। लेकिन इस ट्रेड को और इस ट्रेड को कभी भी आप लोगों ने इकट्ठा नहीं करना है दोनों को, क्योंकि इनमें जो है ना, वो फ़र्क है तकरीबन 30 पिप का। तो आप लोगों की जो मार्जिन है ना ट्रेड का, वो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इस एरिया को अलग ट्रेड करेंगे। ठीक है? ये वाला आप लोगों का ये रेजिस्टेंस एरिया, और इसका एसएल जो है ना, वो तकरीबन 10 पिप ऊपर होगा, 12। दूसरी ट्रेड आप लोगों की, जो भी बिल्कुल तैयार है, जो मुझे लग रही है। अगर आप लोगों का ये देखें, अभी 10 बज के 34 मिनट हुए हैं। ठीक है? अगर मार्केट ये H1 की क्लोजिंग दे देती है नीचे, ठीक है? फिर इसके रिटेस्ट के ऊपर हम लोग इसी टीएल से ट्रेड करेंगे।
यहाँ से ये चीज, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारा यहाँ पे जो है ना वो होगा, ये दूसरी ट्रेड जो है ना हमारे पास बनेगी। अगर किसी ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देख लो, ताकि तुम लोगों को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का डिटेल में पता लग जाए। लिंक अभी ऊपर आ रहा होगा। अच्छा ये देखें जरा, अगर मैं C500 की बात करूं तो यहाँ पे जो है ना वो ये रेंज बनी थी, ब्रेक हुआ, चैनल बना, ब्रेक हुआ, तो टीपी इसके बिल्कुल सामने है। तकरीबन कोई आप कह लें कि 30 के पिप जो है ना वो रह गए हैं पीछे, ठीक है, अगर मैं H4 की बात करूं। लेकिन यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? यार पीछे मार्केट अगर तो ये जो स्विंग बनाया था ना, अगर मार्केट दो और स्विंग बना के इसी तरह आती ना, फिर हम कहते कि यार मतलब हमें डर नहीं है बाहर से, क्योंकि मार्केट साथ साथ सेलर्स को भी इंट्रोड्यूस करवा रही है, मार्केट में लेके आ रही है। लेकिन चूंकि यहाँ पे मार्केट ने एंड कर दिया था उनको, सेलर्स को, फिर आगे बायर्स ही मार्केट ने चलाए हैं। तो ये चीज कभी भी हमारे लिए जो है ना वो डायरेक्टली ट्रेड की जो है ना वो इंडिकेशन नहीं होती है कि जब मार्केट एक ही कैंडल लेके जो है ना वो ऊपर आ रही हो आपकी ट्रेड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम लोग वेट करेंगे। देखो कैंडल का साइज छोटा होता जा रहा है, इसका मतलब है कि मार्केट के अंदर बायर्स का वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है। तो अब पॉसिबल है कि मार्केट सेल्स की कैंडल दिखाए ही यहाँ पे जाके। तो अगर यहाँ पे आके दिखाएगी तो आप लोगों को जो है ना वो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना वो आराम से सेटअप जो है ना वो मिल जाएगा। देखें अभी डाइवर्जेंस बन भी रही है, ठीक है। छोटा टाइम फ्रेम जो है ना वो पहले ही साथ दे रहा है इस चीज का। अभी जब मार्केट आप लोगों की एग्जैक्ट इस पॉइंट पे आएगी और छोटा टाइम फ्रेम डाइवर्जेंस शो कर देगा, तो फिर हम लोग जो है ना वो इसको ट्रेड करेंगे। आज C1 भी अच्छी ट्रेड देगा और C500 जो है ना वो भी आप लोगों को अच्छी ट्रेड देगा, ठीक है। इसकी डाइवर्जेंस को कुछ इस तरह से मेंशन कर लें आप। ये जैसे ही आप लोगों का ये पॉइंट बनेगा, उससे पहले नहीं, पॉइंट बनेगा तो आप लोगों ने छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड करना है डाइवर्जेंस की बेस पे। अभी मैंने आप लोगों को बोला ना, डाइवर्जेंस हमेशा आप लोगों की सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर जो है ना वैलिड होती है। ये देखें अभी ऊपर आप लोगों का ये सपोर्ट थी, यहाँ पे रेजिस्टेंस बन जाएगी और डाइवर्जेंस इसलिए जो है ना वो हमारा साथ जो है ना वो देगी। इस पे ट्रेड करेंगे। कल मैंने आप लोगों को ये बात बोली थी कि भाई ये जो है ना वो ये देखें जरा, मार्केट जो है ना वो ऊपर जा रही है, ठीक है। मैंने ये बोला था कि यार ये बड़ा ना एक अजीब सी सिचुएशन के अंदर है, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे डेली इसका पूछेंगे सर इसको कहाँ से पकड़े। मैं कह रहा था अभी इसका वेट करें। क्यों वेट करें? मुझे पता था कि अगर इसने यहाँ पे ट्रेड देनी है ना तो ये आप लोगों की यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएगा, जो कि अभी बन गई है। देखो ये देख रहे हो, ये और दो टच, ठीक है। अभी ऊपर सपोर्ट तो आप सॉरी रेजिस्टेंस तो आप लोगों की फाइनल हो गई है कि भाई ये रेजिस्टेंस जो है ना वो बन गई है इस टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा अब आप लोगों की ये जो सपोर्ट है ना, अगर मार्केट एक स्विंग यहाँ पे और लगा देगी तो ये आप लोगों का बेसिकली साइडवेज जो है ना वो हो जाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो जाएगी। देखो जब भी कहीं पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती है ना, तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट उसको जिस डायरेक्शन में ब्रेक करेगी ना, ऊपर को ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ से बाय ट्रेंड पकड़ लेगी, अगर नीचे को ब्रेक करेगी तो मार्केट यहाँ से सेल ट्रेंड पकड़ लेगी। तो बेसिकली जो रेंज बनती है ना, मार्केट ये बताती है कि मार्केट उस जगह पे रुके, अपने ऑर्डर फिल किए, अब मार्केट अगेन ट्रेंड स्टार्ट करेगी, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमें पता नहीं लग रहा था मार्केट यहाँ से बाय जाएगी सेल आएगी, लेकिन अब क्लियर हो जाएगा जब मार्केट एक और स्विंग लगाएगी यहाँ पे। तो आप लोगों की ये रेजिस्टेंस फाइनल हो जाएगी, ये सपोर्ट फाइनल हो जाएगी। इसके बीच में आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड भी कर सकते हो, और जिस डायरेक्शन में मार्केट इसको ब्रेक करेगी हमें क्लियर हो जाएगा कि मार्केट उस डायरेक्शन में निकलने वाली है। क्रैश 300 जो है ना वो आइए देखें, इसने भी स्ट्रॉन्ग आप लोगों की रेजिस्टेंस बनाई है, ठीक है, बन गई। तो अब मार्केट ने क्या किया है कि ये जो स्ट्रक्चर है ना इसको किया ब्रेक। ये सपोर्ट नहीं थी, ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। आप लोग कह लेंगे स्ट्रक्चर का जो है ना फुट है। तो अब मार्केट ने यहाँ पे जो है ना छोटा सा रीटेस्ट जो है ना वो तो किया है, ये वाला। लेकिन अब मार्केट ने साथ में ना एक उल्टा काम ये भी किया है कि उसके रीटेस्ट के साथ ना नीचे एक डाइवर्जेंस बना दिया बाय की। ये देखें जरा, इसका मतलब है कि मार्केट का अभी कोई ना कोई टेस्ट जो है ना वो बाकी है। मार्केट के अंदर ना अभी कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है। देखो कभी भी रीटेस्ट के बाद अगर बाय का सेटअप मिल रहा हो ना, तो सेटअप को कभी इग्नोर नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप लोगों की मार्केट जो आप लोगों की ट्रेड आप लोगों ने लगानी है वो सेटअप के ऊपर ही लगानी है, ठीक है। अब ये भी तो हो सकता है ना कि भाई ये देखो ना 606 से 683 तकरीबन कोई 80 पिप का एरिया है, तो मार्केट एट M15 के अंदर इतनी मूव तो दे ही सकती है कुछ 60-70 पिप की, ठीक है। तो पॉसिबल हो सकता है कि मार्केट ने यहाँ पे एक और अपना टच जो है ना वो इसको करना हो, या हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक भी आ जाए, ठीक है। मैंने हमेशा आप लोगों को बताया कि जो रीटेस्ट होता है ना ये एक बहुत एक ट्रिकी पॉइंट जो है ना वो होता है, टेक्निकल पॉइंट भी कह लें, ट्रिकी होता है थोड़ा सा। तो इसका हमें जो है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट अंदाजा नहीं होता कि मार्केट किस पॉइंट को रिटेस्ट करेगी, ठीक है। क्योंकि हमेशा उस रिटेस्ट के ऊपर अगर 2-3 पॉइंट हो जाए
तो मार्केट जो है उनमें से किसी को भी जो है ना वो टेस्ट कर सकती है। तो अगर ऊपर वाला पॉइंट भी इंक्लूड करेंगे तो 150 160 का पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। तो कुछ यूं भी जो है ना वो इसका रिटेस्ट अभी हो सकता है यहाँ से और फिर मार्केट नीचे आए, इसलिए छोटे टाइम फ्रेम का एविडेंस जो है ना वो बहुत ज्यादा जरूरी है। V75 की अगर मैं बात करूं तो मार्केट इस सपोर्ट के पास पास ही है, लेकिन कोई फैसला नहीं कर पा रही है, तो उसने बाय जाना है कि सेल जाना है, और हम लोग अभी भी इसका वेट कर रहे हैं कि मार्केट जो है ना वो क्या करती है। देखो जब भी किसी पॉइंट पे आके मार्केट ये वाला काम कर रही होती है ना, कैंडल छोटी छोटी लगाई लगाई जा रही है लगाई जा रही है, तो मार्केट बेसिकली उन ट्रेडर्स को मार्केट से आउट करना चाहती है जो आप लोग कह लो कि शॉर्ट टाइम वाले ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि वो लोग जिसको हम बोलते हैं ना कि मौसमी जो है ना वो कोई भी आप जो है ना वो नाम दे दो उनको, ये मौसमी लोग हैं, ठीक है। तो मार्केट जो अच्छे ट्रेडर है उनको यहाँ पे वेट करवाएगी, उनको पता है वो करेंगे, लेकिन जो छोटे लोग हैं ना वो यहाँ से आउट हो जाएंगे। उनको ये लगेगा कि यार 3-4 दिन हो गया मार्केट यहीं पे घूम रही है, तो पता नहीं अब बाय में जाएगी कि सेल में जाएगी, ठीक है। तो अभी हम लोग इसका वेट करेंगे, जिन्होंने ट्रेड नहीं ली वो वेट करें, देखते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में निकलना स्टार्ट करती है, फिर वहां से इसको ट्रेड करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन होता है आप लोगों का कमेंट्स में मुझसे डिटेल में पूछा करो, और कोशिश किया करो कि साथ साथ आप लोगों की लर्निंग हो। थैंक यू।